हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का पाठ धूल पढ़ेंगे, जिसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। रामविलास जी अपनी किशोर और युवावस्था में पहलवानी के शौकीन थे। डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़ों, गांवों और शहरों के जीवन जगत की भी सैर कराते हैं। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ाने से नहीं चूकते। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक धूल को यूं ही धूल में न उड़ा सकेंगे। इसका मतलब यह है कि धूल यूं ही बेकार नहीं है, धूल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है, वह धूलि भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारों की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। मतलब किसी छोटे बच्चे की कल्पना कर ही नहीं सकता कि जब तक वो धूल में न खेले। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है। मतलब फूल के ऊपर जब धूल गिरती है तो वही उस फूल की सुंदरता को बढ़ाती है। वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। वही धूल जब एक शिशु बच्चे के मुंह पर चिपकती है तो उसकी जो सुंदरता होती है उसको बढ़ा देती है, उसके चेहरे पर एक निखार सा ला देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। अभिजात मतलब होता है कुलीन वर्ग, जो अमीर लोग होते हैं। तो उन्होंने जो सुंदरता बढ़ाने के लिए, मेकअप के लिए जो सामग्री मतलब चीज़ें बनाई हैं, उसमें बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूलि की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। कृष्ण भगवान जब गाय चराकर गोधूलि के समय वापस आते थे, गोधूलि का मतलब होता है शाम का टाइम, तो उस टाइम उनके मुख पर जो धूल चिपकती थी, जो गायों के पैर से उड़कर उनके मुंह पे चिपक जाती थी, तो कहते हैं कि उस सुंदरता के आगे आजकल के जो नए नए प्रसाधन सामग्री आते हैं, मेकअप का सामान जो आता है, चीज़ें आती हैं, तो उनके सामने ये धूल के सामने ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, धूल हो गई हैं, मतलब फीकी पड़ गई हैं। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। जो आजकल की सभ्यता है या आजकल के लोग हैं, ये सब धूल से बचना चाहते हैं, उस धूल से दूर रहना चाहते हैं। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खेलो। आजकल ज़्यादातर माएँ बोलती हैं कि बच्चों धूल में नहीं खेलना, कपड़े गंदे हो जाते हैं। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। मतलब जो नकली अच्छे कपड़े पहने होते हैं, चमकीले कपड़े पहने होते हैं, तो कहते हैं कि वो क्या हो जाएंगे, धुंधले पड़ जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। जिसने लिखा था, धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धूरी ऐसे लड़कान की। तो कहते हैं उनको धन्य है जिन्होंने उस छोटे बच्चे को कहा कि कितना सुंदर लगता है कि जो धूल में भरा हुआ होता है। उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। लेखक जी कहते हैं, धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया है, मतलब अपना बड़प्पन दिखाया है। फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी। कहा कि मैंने यहाँ पे मैला कहा है, तो कहते इसमें उनकी जो हीन भावना थी उसको भी उन्होंने बता दिया है। अंत में ऐसे लड़कान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। वह हीरों का प्रेमी है, धूलि भरे हीरों का नहीं। इसका अर्थ है कि वह हीरों का प्रेमी है, धूल भरी
हीरों का नहीं, मतलब उसको सिर्फ हीरे पसंद है। धूल भरे हीरे, मतलब जो धूल से भरे हुए बच्चे होते हैं वो पसंद नहीं है। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई। मतलब यहाँ पे शिशु भोलानाथ को कहा जाता है कि तूने अपना जो गात शरीर है वो मैला कर दिया है। तो कहते हैं अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई आने लगती। लेखक कहते हैं कि जो बच्चे धूल में नहीं खेले हैं, अपने बचपन में धूल में नहीं खेले हैं, तो वो अखाड़े की मिट्टी में क्या जाएंगे, उनको तो अखाड़े की मिट्टी में जाकर उबकाई आने लग जाएगी या उल्टी होने लग जाएगी। जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है, रहता है तो उसका दुर्भाग्य है और क्या। अगर जो अखाड़े की मिट्टी में नहीं जाता है, नहीं खेलता है, तो उसका मतलब वो उसका क्या है, दुर्भाग्य है। यह साधारण धूल नहीं है। जो अखाड़े की मिट्टी होती है वो साधारण धूल नहीं होती है, वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है। मतलब तेल और जो मट्ठा होता है, लस्सी होता है, उससे सिंचाई होती है, पकाई होती है, जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, मतलब ऐसा सुख बहुत मुश्किल से मिलता है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। मतलब अपने को वो विश्व विजयी, मतलब पूरा दुनिया को जीतने वाला ऐसे लगता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। अब जो हमारा शरीर है वो भी मिट्टी का बना हुआ है। आपको पता होगा कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, उसमें एक मिट्टी भी है। फिर भला हम मिट्टी से कैसे दूर रह सकते हैं। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं, मतलब हमारे जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है, वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, मतलब हम कहते हैं कि फूल हमें बहुत पसंद है, हमारी सबसे सुंदर वस्तु है, चीज़ है, तो वे सब मिट्टी की ही उपज है। मतलब वो मिट्टी में ही उपजी हैं, पैदा हुई हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, मतलब धूल ऊपरी जो परत होती वो होती है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में, बस इतना ही अंतर है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। मतलब जो ऊपरी धूल होती है उसी से पता चलता है कि ये कौन सी मिट्टी है, किस प्रकार की मिट्टी है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह जिसे गोधूली शब्द से हमने अमर कर दिया है। जो भी गांव के लोग होते हैं वो अपनी भाषा में धूल को कभी गर्द या तुच्छ नहीं मानते हैं। उन्होंने अपने सूक्ष्म बोध से, मतलब अपने सोच से उसको गोधूली कहा है। गोधूली वो होती है कि जो शाम के टाइम पे जो सूर्य अस्त होता है और उस टाइम जो सुंदर सी धूल उड़ती दिखाई देती है, वो चमकती है और वो सोने जैसी दिखाई देती है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। अब कहते हैं शाम के टाइम जब सूर्यास्त होता है तो उस टाइम आम के बाग में जो थोड़ी थोड़ी धूप दिखती है, तो उस धूप में जो धूल के कण उड़ रहे होते हैं तो वो सोने के जैसे दिखते हैं। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। इसका अर्थ है कि सूर्यास्त के बाद जब गाड़ी सड़क पर चलती है और उससे जो धूल उड़ती है, तो वो जब धूल ऊपर आसमान में उड़ती है तो वो धूल एक रुई के बादल की तरह दिखती है या ऐरावत हाथी की तरह उसकी आकृति बन जाती है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है। जो शिशु के मुंह पर
फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है। लेखक कहते हैं कि शिशु के मुंह पर, मतलब छोटे बच्चे के मुंह पर जब वो धूल चिपकती है तो वो ऐसे लगता है कि जैसे फूल की पंखुड़ियों जैसा सुंदर सौंदर्य उसके मुंह पे आ गया है। मतलब एक निखार सा, एक सौंदर्य सा छा जाता है बच्चे के चेहरे पर। तो धूल उसका नाम ही है, मतलब जो ये सौंदर्य होता है यही धूल का नाम है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, मतलब गोधूली पे बहुत कवियों ने कविताएं लिखी हैं, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। मतलब जो भी है ये गांव के, अपने गांव के लोगों की संपत्ति है, जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी। मतलब शहरों में ये गोधूली हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग धूल से दूर रहते हैं, सड़कें भी सीमेंट की होती हैं, और फिर धूल कहाँ दिखेगी। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था। तो एक बुक जो थी उसमें लिखा हुआ था कि हमारे घर जब भी आना तो गोधूली के टाइम पे आना। लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ, मतलब वो नज़ारा कहाँ। अब जो गोधूली शाम के टाइम पे दिखती है वो शहरों में देखने को नहीं मिलती है। यह कविता की विडंबना थी, और गांव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है। तो कहते हैं कि ये कविता में जो कवि होते हैं उन्होंने गांव की जो धूली होती है उसको गोधूली के रूप में अमर कर दिया है। वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है। मतलब ये जो गोधूली है वो कोई घोड़े हाथियों के चलने से उड़ने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पदों की धूली है। तो कहते हैं ये जो गाय चराने वाले गोपाल होते हैं उनके चरणों की धूल उड़ती है, तो वो धूली है। गोधूली का मतलब होता है कि जब सूर्यास्त के समय गायें जंगल से घर आती हैं और गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल तथा गाय को चराने वाले जो गोपाल होते हैं उनके पैरों से उड़ने वाली धूल आसमान में उड़ती है, और सूर्य की किरणें जब उस पर चमकती हैं या सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो उनके जो चमक होती है वो सोने जैसी होती है, तो उसको गोधूली कहा जाता है। लेखक कहते हैं नीच को धूरी समान, वेद वाक्य नहीं है। कहते हैं कि धूल के समान कोई तुच्छ नहीं है, तो ये कोई वेद में लिखा हुआ कोई वाक्य नहीं है। कहते हैं सती उसे माथे से लगाती है, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। जब आपने देखा होगा जब कोई वीर सैनिक लड़ाई के लिए जाता है तो अपने धरती के मिट्टी को वो अपने आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यूलिसिस होमर के महाकाव्य ओडेसी का एक प्रमुख पात्र जो कठिनाइयों से संघर्ष करने वाले व्यक्ति का प्रतीक बन गया। मतलब उसने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में संघर्ष किया था, कठिनाइयों से जूझा था। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ भी धूल का स्पर्श किया था। जब एक सैनिक ने खुद को मुक्त किया तो उसने भी अपने देश की धूल को स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। बोलते हैं ना कि जब कोई किसी से नफरत करता है या किसी को नीचा दिखाता है तो तब बोलते हैं क्या धूल चाट रहा था या धूल झाड़ने गया था। लेखक कहते हैं धूल, धूली, धूली, धुरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। मतलब इन सबको अलग अलग चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, इनका अर्थ अलग होता है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धुरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। मतलब जो लोगों की संस्कृति होती है और वो नयापन जब उसमें आता है तो उसको धुरी कहते हैं। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। मतलब रंग तो एक है, रूप अलग अलग इनके बदल गए हैं। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती हैं, लेकिन धूल कहते ही शरत
के धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। तो कहते हैं कि मिट्टी का कलर रंग तो इतने अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन कहते हैं धूल का नाम लेते ही कहते मन में वो उजले हुए बादलों का स्मरण आ जाता है कि जो सफ़ेद सफ़ेद ऊपर बादल उड़ रहे होते हैं, तो ऐसे लगता है कि वो धूल के ही बादल बने हुए हैं। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए, तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। कहते जो देशभक्ति है, हमारे अपने देश के लिए भक्ति है, तो कहते अगर हम माथे पे धूल नहीं लगाते, कम से कम उस पर पैर तो रखें। ज़्यादातर हम धूल से दूर रहते हैं, पैर ही नहीं रखते हैं मिट्टी पे। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? हम कांच को प्यार करते हैं, धूल भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। अब हीरा भी तो धूल में ही मिलता है, पहाड़ों पे या चट्टान पे या मिट्टी के अंदर ही मिलता है। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर हैं। कहते ये जो धूल भरे हीरे होते हैं, ये अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे, मतलब इसका सबूत भी देंगे कि जो धूल है वो अमर है। अभी तो उन्होंने अटूट होने का भी प्रमाण दिया है। हीरा वही घन चोट न टूटे, वे उलट कर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। और जब हम कांच और हीरे में अंतर जानना या पहचानना शुरू कर देंगे, तो तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे, मतलब उस धूल को सम्मान देंगे और अपने माथे से लगाएंगे।